हेलो बच्चों, नमस्कार। तो लीजिए आ गया संधि का दूसरा भाग, व्यंजन संधि। तो आइए समझते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसकी पहचान कैसे होते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का परिभाषा इस प्रकार है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत, धन, चंद्र, सरचंद्र। उसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं। आगे देखते हैं परिभाषा के तहत क्या होता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड और प को ब हो जाता है। आगे देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे क धन ग, इस प्रकार उदाहरण के रूप में दिक धन गज बराबर दिग्गज। वाक धन ईस बराबर वागीस। अच धन अंत बराबर अजंत। सट धन आनंद सड्डानंद। अप धन ज अब्ज। उदाहरण को देखकर समझ ही सकते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं जिसमें से पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलाव हो रहा है। इसी प्रकार हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उदाहरण कैसे बनते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे क धन म बराबर ड। जैसे उदाहरण रूप से पूर्ण समझ सकते हैं। वाक धन मैं वाड मैं। सट धन मास सड मास। उर्त धन नयन उन नयन। तो ये सभी उदाहरण समझ में आ ही गया होगा। तो अगला देखते हैं व्यंजन संधि को पहचानने का कौन कौन से और तरीके होते हैं। त का मेल ग, ख, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो त हो जाता है। जैसे सत धन भ बराबर भद। सत धन भावना बराबर सद भावना। त धन ई बराबर दी। जगत धन ईस बराबर जगदीश। भगवत धन भक्ति बराबर भगवत भक्ति। आगे देखते हैं इसी प्रकार से उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण हैं, पहले पूर्ण रूप से समझ लेते हैं। जैसे 10 से परे च, ज होने पर छ, ज, ट होने पर ठ, ट, ड या होने पर ढ, ड और ला होने पर ला हो जाता है। त धन च बराबर च च। उत धन चारण बराबर उच्चारण। सत धन जन बराबर सज्जन। आगे उदाहरण समझ लेते हैं। त का मेल यदि स से हो तो त को च और स का छ बन जाता है। जैसे त धन श बराबर च छ। उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। आइए देखते हैं त के मेल से क्या होता है। त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे त धन ह बराबर ध। उत धन हार बराबर उद्धार। उत धन हरण बराबर उदाहरण। तत् धन हित बराबर तद्धित। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं आगे नए उदाहरण की ओर।
स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे अ धन छ बराबर अच्छ, स्वधन छन बराबर स्वच्छन, आधन छ बराबर आच्छ, आधन छादन बराबर आच्छादन। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम धन चित बराबर किंचित, किम धन कर बराबर किंकर, सम धन कल्प बराबर संकल्प, सम धन चय बराबर संचय। इसी प्रकार हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, तो सभी उदाहरणों को बारी बारी से कंठस्थ करते हुए जानना है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण म के बारे में। म के बाद म का द्वित्व हो जाता है। जैसे म धन म बराबर मम, सम धन मति बराबर सम्मति, सम धन मान बराबर सम्मान। अर्थात यहाँ पर म का द्वित्व हुआ है, डबल। तो आइए समझते इसी प्रकार और अन्य उदाहरण के बारे में। म के बाद य, र, ल, व, श, स, स, ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे शम धन योग बराबर संयोग, शम धन विधान बराबर संविधान, शम धन सार बराबर संसार। इसी प्रकार हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। आइए समझते हैं आगे और कैसे इस व्यंजन संधि को समझा जा सकता है। री, र, श से परे ना का ड़ा हो जाता है, परंतु चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, स और स का व्यवधान हो जाने पर न का ड़ा नहीं होता है। जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम, प्रधन मान बराबर प्रमाण। हम व्यंजन संधि के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का स हो जाता है। जैसे अभिधन सेक बराबर अभिषेक, निधन सिद्ध बराबर निषिद्ध, विधन स बराबर विषय। तो अगले अध्याय में एक नए संधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।